अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी नरम-नरम दही फुल्की बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर लोगों से ये फुल्कियाँ सॉफ्ट नहीं बनती, हार्ड हो जाती हैं, तो जो मैं ट्रिक आपको बताऊँगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी फुल्कियाँ बिल्कुल नरम बनेंगी। ये मैंने शुरू में एक क्लिप रिकॉर्ड किया था वो लेकिन वो सेव नहीं हो सका, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कप बेसन लिया है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 पिंच के करीब मीठा सोडा डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है, आधा से भी थोड़ा ही था। छोटी चाय की चम्मच जो होती है वो आपने इसके अंदर डालनी है। और फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी लिया है, वो सारा मैंने एकदम से नहीं डाला, थोड़ा-थोड़ा करके डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह का क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने इतना लेना है कि जितने में आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो डीप फ्राई हो जाए। आपने इनको डीप फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। अब मैं इसको गर्म करूँगी। जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है मैंने दूसरी तरफ एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको बिल्कुल बारीक-बारीक कर लिया है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको बारीक सा चॉप कर लिया है। और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अच्छा, टमाटर काटते वक़्त मैंने उसके अंदर से बीज निकाल दिए थे। अब ऑयल को चेक करने का तरीका क्या है कि वो गर्म हुआ है या नहीं, तो आपने थोड़ा-सा बैटर डालना है और चेक करना है। ऑयल गर्म था, अब इसके बाद मैं इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड करूँगी। ये मैंने एक चम्मच ली है, इसकी मदद से मैं ये सारी फुल्कियाँ इसके अंदर ऐड करूँगी। आपने 1 चम्मच भर के जो बैटर है आपका फुल्की का बैटर, उसको लेना है और उसको ऑयल के अंदर आराम से डाल देना है। आपने यहाँ पे तेज़-तेज़ ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हो सकता है कि ऑयल आपके ऊपर भी गिर सकता है और कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आराम सुकून से ये काम करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही आराम के साथ आराम-आराम से सुकून से सारी फुल्कियाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। जब मैं ऑयल को गर्म कर रही थी तो मैंने मीडियम फ्लेम रखा था उस वक़्त, लेकिन अब जब मैं फुल्कियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ तो मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, क्योंकि अगर आप लो या मीडियम फ्लेम पे फुल्कियों को फ्राई करेंगे तो वो अजीब-सी हो जाएँगी और इस कदर फूलेंगी नहीं। तो आपने क्या करना है कि फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब आप ये देखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। आपने इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। इनको आपने बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा तकरीबन गोल्डन सा कलर देना। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची सी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, ना ये टूटी हैं और ना ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची सी बनी है। अब एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है, उसके अंदर ये सारी फुल्कियाँ मैं स्टेन करके डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से आपने सारी फुल्कियाँ बारी-बारी इसके अंदर डाल देनी हैं। ये देखिए और भी फुल्कियाँ निकाल के मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। अब तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इनको सोक रहने दूँगी, इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। निकालने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इनको कैसे निकालना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने इसको लाज़मी फ़ॉलो करना है, आपने इसको घर में ट्राई करना है। और जिन लोगों से फुल्कियाँ अच्छी नहीं बनती, इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी फुल्कियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अब मैंने एक ये अलग से बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मैं फुल्कियों को स्ट्रेन करके डाल दूँगी, निचोड़ के डालूँगी। ये देखें एक फुल्की को लेना है, आपने अपने हाथ के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ की मदद से हल्का-सा उसको दबा के सारा उसका पानी निकाल लेना है। इस तरह ना आपकी फुल्की टूटेगी और ना उसके अंदर पानी रहेगा। इस तरह से सारा आपने आराम से पानी निचोड़ लेना है फुल्कियों के अंदर से। ये देखें जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बारी-बारी मैं सारी फुल्कियाँ इसी तरह से निचोड़ के निकाल लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट सी फुल्कियाँ बनी हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें चने भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोई और चीज़ जो आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं। मैं ये सिंपल फुल्की बना रही हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हैं। आप इसमें चने और आलू वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए सारी फुल्कियाँ मैंने निचोड़ के रख ली हैं। अब ये जो प्याज और टमाटर मैंने काट के रखे हैं वो थोड़ा-थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लीजिए। मैं थोड़ा-थोड़ा सा डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए। सब्ज़ मिर्ची भी थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। ये देखें इस तरह से। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चम्मच से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये फुल्कियाँ बहुत नरम है तो ये टूट जाएँगी। इसके बाद ये मैंने थोड़ा-सा दही लिया है, उसके अंदर तकरीबन ये हाफ़ केजी था। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लिया है। इसके जो लम्स थे उनको ख़त्म कर दिया है।
अब मैंने दही डाला है, उसके बाद चाट मसाला आपने अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है। आपको जितना मसाला पसंद है आप इसके ऊपर डाल लीजिए और आपकी ज़बरदस्त सी टेस्टी सी दही फुल्की बिल्कुल रेडी है। एंजॉय कीजिए, आप इसको शाम की चाय में भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसके साथ इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली, लेकिन इसके साथ वो बहुत मज़े की लगती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाज़मी लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।